सुबह सुबह उठ के देखा तो 4 बज रहे थे। 4 बजे मन तो कर रहा था कि फिर से हम अपना बिस्तर पे चले जाएँ, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ इतना रहती है कि हमें कभी-कभी ऐसे हार्ड डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है अगर कोई भी ऐसे अपना डिसीज़न को खुद अपना दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो वो आगे बढ़ सकती है। तो अभी ये वीडियो है 5 बजे का, क्योंकि 1 घंटा मैंने पूरा वीडियो एडिट करी है। एक्चुअली में मैं आज 2 व्लॉग डाली, तो इसीलिए उसका थोड़ा-सा किया। वो एक ब्लॉग चैनल पे भी डाला और एक मोटिवेशन वीडियो भी बना के। तो ख़ैर मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मेरे परिवार को थोड़ा-सा हेल्प हो सके इसीलिए। और अभी वर्क एंड वेजिस का मुझे सेकंड क्लास करनी थी, तो वो क्लास मैंने लिया। ये भी पूरे 1 घंटा चली और आज मेरे माइंड को पहले से ही पता था कि आज तो संडे है, मुझे कहीं जाना नहीं है, इसीलिए मैं उतना बिना स्ट्रेस का अपना काम करने लगी। सो है एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और जितना हो पा रहा है मैं खुद इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों को मेरी आंखों में भी वो मेहनत दिखने लगेगी। तो खैर मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं, मेरा नाम है पूर्णिमा सरदार। मैं झारखंड की सरायकेला की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक प्ले स्कूल चलाती हूँ, साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ भी कर रही हूँ। तो उन सारी जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग जब उसमें प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप लोग लाइक किया कीजिए और चैनल पे कमेंट ज़रूर ही किया कीजिए, और अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप कर दिया कीजिएगा। इतनी मेहनत मैं करती हूँ तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता है, सारी चीज़ें फ्री है, आप बस अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक वहाँ पर कर सकते हैं। तो खैर चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको आगे आज की पूरी दिनचर्या आप लोगों से शेयर करती हूँ। सुबह-सुबह मैंने क्लास लिया, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ और साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करती हूँ। पहले मैं अपना जो है वीडियो को ऑफ करके आंसर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर सर का बताया हुआ सॉल्यूशन देखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना देर 1 घंटे और 3 मिनट की पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई को स्टॉप कर दिया, क्योंकि अब घर के काम भी तो करने हैं, घर में बच्चे हैं तो उनके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो रात की थोड़ी-सी खिचड़ी बची हुई थी तो अरब वो खा लिया था। और फिर मैंने जो यहाँ पर आटा गूँथा और आटा गूँथने के पानी लेके आई पहले, क्योंकि घर में पीने का पानी नहीं था, तो मैं बस पानी लेके आई। उसके बाद नाश्ते की तैयारी करी। ऐसे ही करके मेरी पूरा बिज़ी शेड्यूल रहती है। मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फ़ालतू चीज़ों को या फिर कोई भी काम को सोचते रहूँ, क्योंकि या तो मैं घर के काम करती हूँ या तो मैं फ़ोन के काम करती हूँ, दोनों में काम ही करती हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि फ़ोन देखती रहती है, तो खैर मैं फ़ोन में रील्स भी बनाती हूँ, आई मीन शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बनाने में मुझे टाइम लगती है और मेहनत भी लगती है। तो इसीलिए मैं दूसरों की बातें क्यों ही सुनूं और क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्रश कर लिया था और गर्म पानी पी थी। और आप लोग बताइएगा, मेरे बहुत ज़्यादा मेरे बॉडी पे गैस बन रहे हैं, जिससे कि मेरी सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है। आप लोग अगर जानते हैं इससे मीन्स कैसे करके छुटकारा पा सकते हैं, घरेलू रेमेडी अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं दवाई खा-खा के तंग आ चुकी हूँ और मुझे और दवाइयाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से सुबह को हेडेक होता है ना, उठ के बिल्कुल भी मन ही नहीं करता कुछ करने का। बहुत देर तक आज भी सिर दर्द कर रहा था, बीच-बीच में तो मैं सो भी गई थी। तो जब मैं लेट जाती हूँ तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए मलासन में बैठ के ही रोटियाँ बना रही हूँ और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे ही तो मैं कितनी मतलब तकलीफ़ से होके गुज़रती हूँ, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना-पीना चाहिए, क्या नहीं। मेरे पास जो अवेलेबल हो जाते हैं, मैं वही सबको खा के अपना पेट भर लेती हूँ। मैं अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब अच्छे-अच्छे फल या फिर अच्छे-अच्छे सब्जियाँ नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो मैं उतना कुछ नहीं खाती हूँ। जो मिलता है मीन्स खाना और सब्ज़ी, रोटी, बस इतना ही हम लोग खा के रह लेते हैं और मैं खुश भी हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो ख़ैर मैंने रोटियाँ बनाई, नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ।
और खाना चढ़ाने के बाद ईशान के पापा बच्चों को ले गए थे बाल कटाने के लिए, और थोड़ा देर मैंने फ़ोन पे अपना काम करा और शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाई, शेड्यूल करी। और यहाँ पर देखिए इतने सारे कपड़े हैं, लगभग 11 बज रहे थे, और मैं इन सारे कपड़ों को लेके चली गई नहाने के लिए और सारे कपड़ों को धो के आई। उसके बाद ये देखिए करेल की सब्ज़ी आज हमारे घर में बनी है। करेल अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो मैं बता देती हूँ, बाँस का जो निकलता है ना, नन्ही वाली जो नया बाँस निकलता है, तो उसी का ये सब्ज़ी होता है। टमाटर के साथ मैं बना दी थी। और फिर यहाँ पर दोपहर को फिर बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे ही होता है, जिस दिन भी मैं कपड़ा धोती हूँ ना तो बारिश ऐसे ही आ जाता है। और यहाँ पर आरव का एक आदत मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसको जब मैं खाने देती हूँ ना तो खुद से नहीं खाएगा, मतलब उसको जब उसका भैया खाएगा तब उसके साथ खाना होता है, जब हम खाएंगे तब मेरे साथ खाना होता है, जब पापा खाएंगे तब उनके साथ खाना होता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये मेरा बालक जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला है। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि समझदार है, ज़िद्दी बहुत है कुछ भी चीज़ में, मतलब सुनता ही नहीं है किसी का। तो यहाँ पर बारिश आने से पहले मैं कपड़ों को यहाँ पर बरामदा में ला के रख दी थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे फैला के रख दी हूँ। फिर ये साड़ियाँ भी सूखी नहीं है, तो यहाँ पर मैं साड़ियों को फैला देती हूँ। उसके बाद जो भी काम और होगा उसे देखा जाएगा। और बस फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, तो अगर आपको मेरी बकबक सुनना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी मैं मेहनत करती हूँ ना उतना व्यूज़ वगैरह जाते नहीं हैं। और फिर लोग कहेंगे कि आप वीडियो मत बनाओ, बाद में बनाना जब सफल हो जाओ। मुझे नहीं पता सफल मैं हो भी पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ इतना एक उम्मीद है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसा मेरे खुद पे लगता है। तो इसीलिए मैं मेहनत किए ही जा रही हूँ, बट कब सफल होंगे ये नहीं पता। फिर यहाँ पर सूखे कपड़े भी कुछ सूख गए थे, जो कि सुबह पहले ईशान के पापा धो दिए थे बच्चों का कपड़ा, तो वो और ये बरामदा में रखा हुआ था, कुछ दिन पहले का ही कपड़ा है। मैं ये सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। और ईशान और हम दोनों जो है यहाँ पर कंपटीशन लगा रहे थे। हम बोले कि बेटा जितना कौन कितना ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड कर सकता है, तो वो फटाफट से, एक्चुअली में मेरे से ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड किया। वो किया था 18 कपड़ा फ़ोल्ड और हम किए थे 13 या कुछ। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है ताकि बच्चे भी एंगेज रहे और काम करना भी सीखे, साथ ही साथ उसका टाइम भी इसमें पास हो और इधर उधर ज़्यादा भटकने ना जाए। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है, 3:41, और बच्चे 4 बजे आने वाले थे। तो वो आने से भी दीपेश आता है, तो उसके साथ ईशान को बस कुछ उस लोग का वर्क दे देते हैं और फिर मैं अपना इधर पढ़ाई भी कर सकती हूँ। आरब सोया हुआ था तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, तो आरब सोया था और यहाँ पर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं यहाँ पर वर्क एंड वेजेस का जो टेक्स्ट बुक में लगाई थी क्वेश्चंस, तो उन सबको जो जो मेरे से नहीं बने थे उनको कॉपी में नोट कर ले रही हूँ, ताकि बाद में रिवाइज़ करूँगी तो मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल हो। तो यहाँ पर एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि दीदी हम मैथ्स कैसे करें, मेरे से मैथ्स बनते ही नहीं है। तो बहन मेरे भी मैथ्स नहीं बनते हैं, मैं भी बना रही हूँ। और हार नहीं मानना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर देखने के बाद आप जो हार्ड क्वेश्चन है उसे अपना कॉपी में नोट करिए, फिर उसको बार बार बनाइए। आज बनाए, 7 दिन के बाद फिर से उस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे करते करते मतलब सारे चैप्टर को हमें करना पड़ेगा। और जितने भी कॉपी में क्वेश्चन हम लिखते हैं उन सारे क्वेश्चन को हमें दोबारा से उसे एक बार देख के जाने से क्या होगा ना, हमें पता चल जाएगा हाँ ऐसे ऐसे बना है ये प्रोसेस। और इसे हम मैथ्स और रीजनिंग क्या है कि हमें जितना ज़्यादा बार हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड हमारी उतनी बढ़ेगी। तो बस वही ऑप्शन है इसमें, और दूसरा कुछ नहीं है। बोलते ही नहीं जैसे माटिर काम खाटी होता है, मतलब आप मिट्टी का काम, जैसे कि मिट्टी खोदना या खेत का काम होता है, अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट दिखेगा। वैसे ही पढ़ाई भी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप देखने से ज़्यादा आप उसको बनाने का कोशिश करो। मैथ के क्वेश्चंस अगर हम लेक्चर देख भी रहे हैं ना, तो देखने से ज़्यादा हमें उस पर बनाने पे फोकस करना चाहिए। और फिर पढ़ाई की ख़त्म किया, बच्चों को फिर छुट्टी दे दिया था और वो लोग खेलने के लिए चले गए थे और मैं यहाँ पर घर के फिर बाकी कामों पे लग गई थी। ऐसे करके मेरा दिन गुजरता है। दोस्तों अगर मेरा स्ट्रगल आपको थोड़ा भी पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप कर दीजिए, और फिर अपना
वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या फ़ील करते हैं मेरे बारे में। तो बस यही था और फिर मैं पानी भी लेके आ गई और उसके बाद फिर से दोबारा से बारिश शुरू हो गई थी और फिर अंधेरा हो गया था। फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए क्योंकि पैर खींचने वाले तो लोग हैं ना। तो बस लोगों को पैर खींचने मत दीजिए, अपना पैर को संभाल के रखिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो सारे लोगों की तामझाम खत्म हो जाएगी, सबका मुंह बंद हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।